गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रेस0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं सुबह के 6:30 बजे उठी थी। आज जल्दी थोड़ा उठ गई थी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कितने बजे उठती? ऐसा नॉर्मली मतलब ठंड चल रही तो थोड़ा लेट उठती हूँ। सो गाइस आज है भाई दूज। आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे कुछ लोगों ने 14 तारीख को किया, कुछ लोगों ने 15 तारीख को किया। तो आज 15 तारीख है तो आज हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या, मैं ही अकेले हूँ। आर्यन ये देखो पीछे सो रहा है। और आयुष और मम्मी दोनों काम पे चले गए हैं। मम्मी ने मेरे साथ ये थोड़ा सा अजीब किया, गलत किया, बट काम भी ज़रूरी है, वो तो है। लेकिन अगर थोड़ा लेट से जाती तो सही रहता, लेकिन काम है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आज तो मुझे लग रहा आर्यन को ही टीका लगा के सब अपना व्रत खोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ऐसा रहता ना कि जब तक भाई के टीका नहीं लग जाता तब तक चाय पानी नहीं पीते। ऐसा था, ऐसा लोग करते हैं तो मैं भी करती हूँ। अब आज आयुष आएगा रात को 10-11 बजे। मम्मी बोल रही है शाम को लगा लेना, तब तक उसको लगा देना टीका। अब देखो क्या कैसे होता है, भगवान जाने कैसे क्या होता है। तो फिर मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी, बाल भी धुल लिए, सब पूजा वूजा कराई। अब जो पूजा होनी है भाई दूज की वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए हमने जो भी प्रसाद लिया था वो लेके जाएंगे। और मेरी फ्रेंड के यहाँ है, वहीं मैं पूजा हमेशा करती हूँ, तो वहीं करेंगे चल के। हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस, तब तक मैं थोड़ा रेडी वगैरह हो जाती हूँ, थोड़ा बेड वेड सही कर देती हूँ। इसको भी कह देती हूँ नहा धो के रेडी हो जाए। आज के दिन भी बच्चे ना नहाएं, भाई ना नहाए तो कैसा लगता है। तो चलिए गाइस, तब तक मैं अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि मैं भूल गई चार्जिंग पे लगाना। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में रेडी होने के बाद। बाय बाय। रेडी हो गई, पूजा के लिए मैं जा रही हूँ। आर्यन पीछे लेटा हुआ है, अभी नहाएगा धोएगा फिर रेडी हो जाएगा ये भी। फिर मैं पूजा करके आऊँगी, फिर मैं तिलक लगाऊँगी। फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। चलिए पहले पूजा दिखाती हूँ चल के। ओके चलिए। तो गाइस देखिए, मैंने मेरा पूजा का सामान रेडी कर लिया है। ये है रुई, जिससे कुछ गोल गोल बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है रोली और टीका जो भी। और ये वही लड्डू है, मतलब ये वही खिलौने हैं जिसमें भर के पूजा होती है। जिसके जितने भाई होते हैं उसको उतना ही लेना होता है। और ये चूरा और खील। चलिए चलते हैं जल्दी से। सो गाइस, यहाँ मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के घर जहाँ मैं हमेशा पूजा करती हूँ। यहाँ पे बना हुआ है चौक, और चौक पे मैंने अपनी थाली रख दी है अपने वाले सेक्शन में। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। पूजा स्टार्ट होती है तो फिर कहानी कही जाती है भाई बहन की, जो भी भाई दूज पे कही जाती है। मुझे इतना नहीं पता, हर बार सुनती भूल जाती हूँ। सब कहानी सुन रहे हैं और बैठे हैं सब। कहानी सुनने के साथ साथ ये जो चूरा और खील होता है इसको हाथ में हम ले लेते हैं। तो जब लास्ट में कहानी ख़त्म होती है तो हमें ऐसे करके डालना होता है। जो ये सिल रखी सिलवट वगैरह बेरी के बेर लगे हुए हैं, देखिए ऐसे हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद ये रिचुअल होता है कि हमें इधर पैर करके उधर पैर करके ऐसे करना होता है और बेर तोड़ने होते। फिर कहा जाता है भाई गए बेर तोड़े कटवा ना लागे, कुछ इसी तरीके से बोला जाता। तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं चुड़ैल लग रही हूँ क्योंकि मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। अगली बार मैं चोटी करके जाऊँगी, कम से कम मेरी शक्ल तो दिखेगी। अब आप सोचे होंगे ये कौन है, क्या कर रही है। ऐसे ही होता है गाइस। और कांटे भी बहुत लगे होते तो संभल के हमें करना होता है। उसके बाद आती है हमारी फ्रेंड्स की बारी। सब अपने अपने भाइयों के लिए पूजा करते हैं और ऐसे ही सेम रिचुअल करना होता है। अब हमें नहीं पता आपके यहाँ भाई दूज की पूजा होती है या नहीं, लेकिन आप लोग पूछते हो ना, तो अगर आपके यहाँ होती है या नहीं होती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो यहाँ पे पूजा हो गई है। आप सब लोग जाएंगे। ये क्या कहते हैं, इसको उठा के सिल का जो पत्थर उठा के एक सुपारी होती है उसको सब लोग हाथ लगा लेंगे और ये सुपारी फोड़नी होती है। और ये है टूटा बहन, और ये जब फूट जाएगी तो थोड़ा थोड़ा हो गई। ये छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करते हैं, सब अपने भैया के लिए पूजा करते हैं। हमारी पूजा हो गई, फाइनली पूजा हो गई। और मैंने जो कुछ आपको थोड़ा बहुत दिखाया है वो आप देख लेना। और मुझे इतना पूजा के बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने क्लिप्स बना लिए हैं और उस पर वॉइस ओवर करके बता दूंगी थोड़ा बहुत। तो चलिए गाइस, अब मेरे भैया आ जाते हैं तो फिर टीका लगा देते हैं। हमने अभी कॉल आया है, शायद वो 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, तो मेरे दोनों भैयों के टीका लग जाएगा। एक के क्यों लगे, दोनों के लगे, है ना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
अब फाइनली आर्यन के टीका लगने जा रहा है। कंकाल कंकाल सी शक्ल का लड़का। सही से बैठो आके। मम्मी आ गई, आयुष भी आ गया। स्टार्ट का क्या मतलब है? पता नहीं, मैंने खुद ही नहीं समझा। मैं फोटो की पानी पिलाए। कंकाल के टीका लग चुका है। ये वीडियो आपको इंस्टा पे देखने मिलेंगी या बीच में मैं क्लिप डाल दूंगी, बदतमीजी कर लो बस। सो गाइज अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय नाश्ता करने। बाय बाय। अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि अब टीका लग चुका है, तो अब मैं चाय पानी नाश्ता सब करूँगी। गाइज 1 बजने वाला है, 1 बजने में मात्र 15 मिनट बाकी है और चाय पीने जा रही हूँ अभी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दूध ले आना फ्रिज से, बहुत ज़्यादा बुरी। तो गाइस चलिए चाय नाश्ता करते हैं। जो भी रखा हुआ है, थोड़ा बहुत पराठे खाली मैंने बनाए, बाकी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह बनाई थी तो वो रखा है। शाम को आज मैं छोला पूड़ी बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि फेस्टिवल निकल गया और हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं खाया उस दिन। मतलब आलू की सब्ज़ी बनी थी और दाल की कचौड़ी बनी थी। पूजा करते करते देर भी हो गई थी, तो जो नॉर्मली बन गया वो हम लोगों ने बना लिया था। लेकिन आज मैं छोला पूड़ी बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी अपने खाने के लिए, अपने और आर्यन के लिए, क्योंकि आर्यन को छोला बहुत पसंद है और मेरा मन कर रहा खाने का। ये सब्जी बन चुकी है और पराठा, दाल के पराठे आज मैंने बनाए हैं। मतलब दाल रखी थी तो हमने उसी को मिक्स करके बना ली। तो गाइज़ आपको भी खाना तो आप आ सकते हैं, मैं तो ज़रूर खाने, उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइस ये छिपकली खतरनाक सी मर चुकी है। गाइस हमने कुछ नहीं किया, कल हम लोग खड़े थे यहाँ पे और ये मर गई और इसके पीछे बहुत सारी चींटी लगी थी। और यार ये बहुत भयानक लग रही देखने में, कोई इसको छुड़ा के फेंकने वाला भी नहीं है। ओह माय गॉड। कहते हैं छिपकली मरना शुभ होता है, पता नहीं कोई कह रहा था कि खुद से मारो तो शुभ होता है और पूंछ कट जाए तो अशुभ हो जाता है। आए भगवान। सो गाइज़ वेलकम। चाय नाश्ता खाना करने के बाद फिर मैं आपको अब मिल रही हूँ। तो गाइज़ अब बज चुके हैं शाम के 4 और मैंने चढ़ा दिया छोला ताकि उबल जाए, क्योंकि मैंने नाश्ता वही 1 बजे किया, तो फिर मैंने दोपहर में कुछ खाना नहीं बनाया। अब मैं बनाऊँगी, अब से छोला उबालने चढ़ा दिया, 5 बजे तक खाना बन ही जाएगा। और मैंने सोचा है कि मैदा और आटा मिक्स करके पूड़ी बनाऊँ, अच्छी लगती खाने में। और मैं सोच रही हूँ कुछ नया बनाने के लिए, नया मतलब कि फ्रूट्स रखे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, आए थे उस दिन, जिस दिन पूजा थी उस दिन आए थे, तो रखे हुए हैं, किसी ने खाए नहीं, तो दूध भी घर में है, तो क्यों ना फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाए। और मुझे बनाना आता नहीं, वैसे तो मैं मम्मी से बनवाती, बट मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करती हूँ। अगर मैंने ट्राई किया तो मैं आपको दिखाऊँगी। ओके, तो आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाऊँगी आज मैं। चलो मिलते हैं और कोशिश करते हैं बनाने की। मेरा सारा खाना बन गया। इधर कढ़ाई में छोले, पूड़ी, चावल सब बना लिया। किचन भी साफ़ कर दिया है काफ़ी हद तक, बाकी मैं बाद में कर लूँगी खाना पीना खाने के बाद। आज हमारा खाना बहुत जल्दी बन गया। और कस्टर्ड मैं आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि केला नहीं है घर में, और बिना केले के कस्टर्ड अच्छा नहीं लगेगा। मतलब 2-3 फ्रूट्स हैं बट केला ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज नहीं, अब कल बनाऊँगी। सॉरी। पूड़ी बनके रेडी हो चुका है, चावल भी है लेकिन वो हम थोड़ा लेट में खाएंगे। गाइस चलिए खाते हैं, आप लोग भी आके खा लीजिए। पता नहीं छोले में नमक कैसा, क्योंकि गाय को और पापा को खाना निकालने के बाद ही अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो पता नहीं कैसा बना है। गाइस यार गाइस खाना वाना खा लिया हम लोगों ने जल्दी, अब ये खाए ये, क्योंकि गाइस मैं बड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर से बचपन नहीं गया है। तो जो भी बच्चों वाली चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रूर खाती हूँ, इन दोनों से छीन के खा लेती हूँ। बहुत बोरिंग लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, दिन बहुत बोरिंग है। अभी 9:30-10 बजने वाला है वैसे। तो आज मैंने आपको भाई दूज की पूजा दिखाई, कैसा लगा आज का ब्लॉग ये भी बताना मुझे।
और नेक्स्ट तो गाइस, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती हूँ, ऐसा लगता नहीं है। तो किसी ने मुझसे ऐसा बोला था कि आप अपना डेली रूटीन बता दो, डेली रूटीन बना दो। उसको खांसी आने लगी। डेली रूटीन मतलब फेस रूटीन, पता नहीं क्या। सो गाइस, मैं ऐसा कोई रूटीन करती हूँ तो आपको बताऊँ, ऐसा कोई रूटीन हम नहीं करते। हम यार जैसे हैं वैसे रहते हैं, मतलब नॉर्मली नेचुरल जो हैं वो हैं, सामने हैं आपके। ना ही कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हमारी देखिए इतनी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने फेस के अकॉर्डिंग या फेस की चीज़ें अप्लाई करें या ऐसा कुछ यूज़ करें। तो जो जैसा है वो आपके सामने रहता है। आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी और मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी यार, बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगी अगर ऐसा। देखो, मैंने 1 साल पहले अपने हेयर कट करवाए थे नए साल पे, वो भी मात्र 200 रुपये में। एक बहुत अच्छा पार्लर है हमारे यहाँ ठाकुरगंज में, मतलब वो बहुत टाइम से उन्होंने पार्लर खोल रखा। उनका पार्लर इतना मतलब एक्सपेंसिव, आज के पार्लर जो है इंटीरियर करवा लिया ऐसे अच्छा दिख रहा है तो उस बेसिस पे पेमेंट लेते हैं और जजिंग करते हैं। बट उनका पार्लर बहुत टाइम से, तो उन पर ट्रस्ट था। मैं अपने बालों पे यार ऐसे कैसे किसी की कैंची चलवा लूँ कि बालों की हालत ही बेकार हो गई। तो उनसे मैंने कटवाया था, तो उन्होंने 200 रुपये कहा था, तो मैंने उनको 200 रुपये, मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कह रही हैं ज़्यादा नहीं है, अभी आप बाहर जाती किसी अच्छे पार्लर में जाती हो और वहाँ का अच्छे से सब खर्चा ले लेते देख के, तो आप दे देती। तो मैंने कहा चलो 200 रुपये क्या ही दे देते। तो तब से 1 साल हो गया मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया। अब आप बताना कि मैं कौन सा न्यू हेयर कट लूँ, क्योंकि देखो मेरे बाल तो छोटे ही रहने वाले, ये मुझे पता है। क्योंकि जिस तरीके की मेरी हरकतें हैं ना, उस वजह से तो मेरे बाल छोटे ही रहेंगे, कभी लंबे नहीं हो जाएंगे, नहीं लंबे हो पाएंगे। क्योंकि मेरे मम्मी के बाल जितने लंबे थे, मैं सोचती तो बहुत हूँ मेरे बाल लंबे हों, बट लंबे नहीं हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो अच्छा है कि इनको कोई अच्छा सा डिज़ाइन दूँ और अच्छा लगेगा न्यू लुक। तो आप बताना, अभी नहीं लेकिन न्यू ईयर तक कुछ प्लान करूँगी, समथिंग चेंज करूँगी अपने में। तो जैसे लोग कहते हैं रिबॉन्डिंग करवा लो, कलर करवा लो, ये करवा लो, तो बहन उसके लिए पैसा होना चाहिए। अभी पैसा नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम ज़रूर चेंजेस लाएंगे अपने में, कुछ कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए जैसी हूँ वैसे यार सपोर्ट प्यार करते रहो, और इतना प्यार करो कि मैं इस लायक बनूँ कि अपने लिए तो करूँ ही करूँ, दूसरों के लिए ज़्यादा कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ना, मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मुझे भगवान इतना इतना दे कि मैं दूसरों की हेल्प बहुत सारी कर पाऊँ, जो मजबूर हैं, और मतलब लोगों को कर पाऊँ। और बस मेरा यही है यार, क्योंकि है मेरा बस इतना ही मानना है कि मैं इतनी लायक बनूं कि अपना तो ठीक ही है, दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, इस लायक बनूं। तो ये सब आपके सपोर्ट से होगा कि मेरे मतलब यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हों, आप लोग सपोर्ट करें। और बस सपोर्ट करेंगे तो भाई सबको करते हैं तो हमें भी करेंगे, ऐसा उम्मीद तो है हमें। तो बहुत हो गई मेरी ज्ञान की बातें। ज्ञान मैं बहुत देती हूँ, आपको लगता होगा ऐसा, बट रियल बताती हूँ जो भी मेरी लाइफ में मन में चल रहा होता, तो मैं सोचती हूँ आपसे थोड़ी बातें की जाए। फिर आज मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी आप बाजरे की रोटी, शायद मुझे इतना ही पढ़ने में आया कि आप बाजरे की रोटी नहीं खाते हो क्या। कभी बनाते हुए नहीं देखा यार। बाजरे की रोटी खाते, पसंद तो मुझे बहुत है। जब मेरी नानी थी ना, तो वो बाजरे की रोटी बनाती थी, मुझे तो उन्हीं की याद है। वो हाथों से बनाती थी, जैसे कुछ लोग पता नहीं हाथों से ही शायद बनती, बेल के बनती भी नहीं है। फिर मम्मी ने कुछ टाइम पहले ऊपर मतलब चूल्हे पे बनती ना, तो वो रोटी बहुत अच्छी लगती। मम्मी ने 1-2 बार बनाई है, खिलाई है, अच्छी मुझे बहुत लगती। बट गैस पे वो मज़ा नहीं है, और मम्मी के पास अब इतना टाइम रहता नहीं है। जब टाइम होगा, जाड़ा आ रहा है, तो होप्स सो कहीं चूल्हा वूल्हा बनाई ऊपर, तो बाजरे की रोटी नहीं बनती। वैसे कोशिश करेंगे कि हम बना के खाएं, अच्छी लगती, टेस्टी लगती यार, क्या स्वाद होता है। मतलब खाई है यार, मैंने भी ऐसे अपनी लाइफ में कुछ पल तो जिए हैं। नानी के हाथ का खाना, नानी से मेरा बहुत
अलग अटैचमेंट है। मुझे लगता है नाना नानी का होता ही है बच्चों से। मेरा कुछ जाता, मेरे भाइयों का तो नहीं पता क्योंकि ये छोटे थे और कुछ टाइम आयुष के साथ उन्होंने गुजारा है, फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत कुछ उनके साथ हुआ। और फिर उसके बाद आर्यन को तो याद भी नहीं है, शायद थोड़ा बहुत याद है कि हाँ नानी थी, मिला ऐसा कुछ, बट उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन मैं मेरी नानी के साथ उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, मैं उनके साथ लगी रहती थी। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है उनसे। नाना से तो उतना नहीं था, लेकिन नानी जान थी मेरी जान। उनके घर में रुकती थी, मम्मी मुझे छोड़ आती थी, जान थी वो जान। सो गाइस चलो अब इतनी बकवास बहुत हो गई, अब आपको कल के व्लॉग में मिलेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।